हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं प्रश्नावली 17.2 मतलब एक्सरसाइज 17.2। हमने प्रश्नावली 17.1 पिछली वीडियो में कर लिया है और आज हम करेंगे प्रश्नावली 17.2। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न भिन्नात्मक संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए, है ना। तो यहाँ पे बोला भिन्नात्मक संख्या, तो आपको पता है ना कि भिन्न क्या होता है, पता है कि नहीं पता है? मेरे ख्याल से आप सबको पता होगा कि भिन्न किसको बोलते हैं। भिन्न मतलब जो चीजें बटे में लिखा रहता है अपॉन में, है ना, जैसे 7/8, 6/5, है ना, ये सब भिन्नात्मक संख्याएं कहलाती है। अब बोला कि इन भिन्नात्मक संख्याओं को क्या बोला, संख्या रेखा पर प्रदर्शित करो बोला गया है। संख्या रेखा पर क्या करना हमको, अब संख्या रेखा बोला गया है। रेखा तो समझते हो ना कि रेखा मतलब एक लाइन की बात करें, और संख्या रेखा मतलब जिसमें संख्याएं लिखी हो, उस रेखा पे हमको क्या करना है, इन भिन्नात्मक संख्याओं को हमको प्रदर्शित करना है। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। अब हमको ये देखना होगा कि हम इन संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 3/5 है ना, 3/5। इसको क्या करेंगे हम, सबसे पहले ये करेंगे कि 5 से इस 3 को भाग देंगे। अब 5 से 3 को भाग दे सकते क्या, नहीं, क्योंकि 5 ये 3 जो है 5 से छोटा है, इसलिए क्या करें हम दशमलव लगाएंगे और यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे। हमको पता है कि हम जैसे यहाँ पे दशमलव लगाते हैं, यहाँ पे 0 हम बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे दशमलव लगा के इसको क्या बना दिया, हम 30 बना दिए। अब 5 के पहाड़ में 30 कब आता है, 6 बार में, तो 5 छक्के 30। ठीक है ना। अब ये कट गया, तो हमारा अब आंसर क्या है, आप इसके दशमलव के सामने 0 लगा सकते हैं, तो मैंने लगा दिया। तो फाइनल हमारा आंसर क्या आया है, 0.6। अब क्या करेंगे, अब इसी 0.6 को हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे। तो सबसे पहले उसके लिए क्या करेंगे, एक लाइन खींच लेना है। एक लाइन ड्रॉ करोगे स्केल्स की सहायता से, एक लाइन खींच लेना। उसके बाद सबसे लाइन इस संख्या रेखा पर, मतलब इस रेखा पर सबसे पहले क्या करेंगे, हम 0 ड्रॉ कर, मतलब 0 लिखेंगे। ठीक है, बीचों बीच क्या लिखना है, हमको 0 लिखना है। 0 के बाद बराबर गैप ले लेकर के 5, 6 जैसा तुम लोग को ठीक लगे, 5, 6, 7 अपने हिसाब से ले लेना। ठीक है ना, जैसे स्केल पे रहता है बिल्कुल वैसे ही हमको लेना है। तो यहाँ पे ये वाला साइड क्या रहेगा, ऋणात्मक रहेगा, मतलब कि यहाँ पे नेगेटिव साइन वाला रहेगा, इधर पॉजिटिव साइन। इधर हम धन धन वाला लिखेंगे, इधर ऋण ऋण वाला लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 के बाद क्या आता है, 1 है ना, 2, 3, 4, 5 और ये 6। इधर क्या होगा, इधर ऋण वाला होगा, मतलब ऋण लेंगे, ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4 और ये ऋण 5। ठीक है, इधर चाहो तो बढ़ा सकते हो, ना भी बढ़ाओ तो भी चलेगा, ऋण 6। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, बढ़ाना नहीं बढ़ाना, बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, ऋण 6। अब हमारे क्या है, यहाँ पे 0.6 है ना। तो यहाँ पे पहला चीज क्या आ रहा है हमारे पास, 0, मतलब हमको 0 लेना पड़ेगा। एक चीज और, यहाँ पे 0 और 1 के बीच में तुमने स्केल में देखा होगा टोटल 10 संख्या रहता है ना, तो वो चीज हमको बना लेना है। 1, 2, 3, 4 और ये 5वां लाइन क्या रहता है, थोड़ा बड़ा रहता है। फिर 1, 2, 3, 4, फिर ये 5वां, ये इस तरह से बना लेना है। ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज 0.6 की बात हो रही है, मतलब हमको 0 पे छठवां डंडी देखना है। 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, ये हमारा छठवां क्या होगा, 0.6, मतलब क्या होगा, 3/5। ठीक है, जो सामने वाला रहेगा वो मेन नंबर रहेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे 0 बोला तो इसलिए 0 पे गए, और 0 के बाद ये धनात्मक है ना, मतलब कुछ नहीं, मतलब धन है, इसलिए धन वाला साइड लिए। अगर इसी की जगह अगर ऋण रहता, मान लेते हैं कि -0.6 रहता, तो 0 तो लेते हैं क्योंकि 0 एक ही है, लेकिन ऋणात्मक साइड जाते, इधर जाते हम लोग, इधर से छठवें स्थान पे 0.6 लिखते। ठीक है, तो यहाँ पे 3/5 आ गया, मतलब हम भाग दिए थे तो हमको पता चला कि 0.6 ये है। यहाँ तक आया समझ में। एक और क्वेश्चन समझा देती हूँ, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको क्या करना है, 6/5 दिया है, मतलब हमको क्या करना है, 5 से किसको भाग देंगे, 6 को। अब 5 से 6 को भाग देना है, ये तो जा सकते हैं ना, आराम से जा जाए, क्यों, 6 बड़ा है 5 से। तो क्या करेंगे, 5 एकम 5। अब घटाओगे कितना आएगा, 1 आएगा यहाँ पे। अब दशमलव लगाएंगे यहाँ पे, तभी बनेगा 10। कितना होगा, 5 दूनी 10, कितना हुआ, 1.2। अब फिर से अब क्या करेंगे, इसको संख्या रेखा में प्रदर्शित करेंगे, है ना। अब
यहाँ तक तो हो गया। अब हमको क्या करना है, इसको संख्या रेखा में प्रदर्शित करना। तो संख्या रेखा में कैसे करेंगे प्रदर्शित, हमारा क्या है 1.2 आया है, ठीक है। अब 1.2 धनात्मक है, इसलिए हम धन की साइड मतलब ये वाला लेंगे। इसमें पहला चीज मेन नंबर, तो मेन नंबर 1 है तो 1 में आ गए। 0.2 मतलब 2 संख्या 1 2, ये वाला क्या होगा हमारा 1.2, ठीक है। यहाँ तक ऐसा नहीं। अगर यही चीज ऋणात्मक में रहता है, मान लेते हैं कि ये -1.2 रहता, तब क्या करते, ये माइनस वाले में है ना, यहाँ से 1 2 3 4 पांचवा 1 2 3 4, तो हम क्या करते हैं माइनस वाला लेते हैं। -1.2 1 पे जाते और 0.2 यहाँ पे आकर के क्या लिखते हैं -1.2 ऐसा लिखते हैं। बट अभी फिलहाल ये नहीं है ना, हमारा आंसर ये है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का ही थर्ड, ये आप लोग खुद बनाओगे, ठीक है ना। पहला का तीसरा क्या है, हमको 8 से भाग देना, किसको 7 को। तो अब 7 छोटा हो गया तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे दशमलव लगाना पड़ेगा, 70 बनाना पड़ेगा। तो 8 के पहाड़े में 70 आता है क्या, नहीं आता, कितना आता है आप लोग बताओ जल्दी। देखो यहाँ पे 8 के पहाड़े में 70 नहीं आती है ना, तो 8 8 64 हो जाता है, 8 नहीं 72 हो जाता है। तो 72 70 से ज्यादा हो जाता है, इसलिए 8 8 हम लोग क्या लेंगे 64 लेंगे। अब उसको घटाओगे कितना आएगा, ये हो जाएगा 10, 0 से 4 तो घटता नहीं है, इसलिए हम किसको क्या मानेंगे 10 मानेंगे। तो 10 में 4 गया 6, और ये 7 हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, ठीक है। तो अब फिर से यहाँ पे आगे क्या कर सकते हैं, इसमें फिर से बना सकते हो तुम लोग आगे 0 करके। तो आगे बनाओगे तो भी चलेगा, नहीं बनाओगे तो भी चलेगा। फिलहाल हमारा आंसर आया है 0.8। हमको यहाँ तक लेना है, काफी है। बाकी इसको संख्या रेखा में तो मेरे ख्याल से तुम लोग प्रदर्शित कर ही सकते हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को पूर्णांकों के रूप में प्रदर्शित कीजिए थोड़ा सा ढक गया है, या फिर लिखिए, है ना। तो निम्नलिखित संख्याओं को या बोला परिमेय संख्याओं को, ये हमारा परिमेय संख्या है ना। परिमेय संख्या क्या होता है, बस बटे में जिसको 0 नहीं आता है ना, जितना भी भिन्न है, बस जिसको काटने पे अभी बोल सकते हो बटे में 0 नहीं आना चाहिए, वो परिमेय संख्या रहता है। तो जितना भी दिया वो सब हमारा क्या है परिमेय संख्या है। वो पूर्णांक मतलब पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक मतलब उसमें बटे नहीं होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। जैसे कि मैंने 2 बोल दिया तो वो 2 बटे में है क्या, नहीं है, मतलब वो क्या पूर्ण अंक है, पूर्ण अंक है, इसलिए बोलते हैं इसको पूर्णांक, है ना। 10 5 6 9 जितना 1 से 100 तक की गिनती में जितना आता है, फिर जितना मतलब जो चीज बटे में नहीं है वो हमारा पूर्णांक है, ठीक है ना। तो हमको क्या करना है, इसको पूर्णांक के रूप में लिखे बोले। इसको बटे में है, उसको मिश्र भिन्न मतलब सॉरी ये भिन्न में है, भिन्न को क्या करना है, हमको पूर्णांक में करना है। मतलब 1 से 8 को भाग देना है, जो आंसर आएगा वही हमारा पूर्णांक होगा। तो यहाँ पर हम 1 से किसी चीज को भाग देते तो उतना ही आता है, तो 1 से 8 को भाग देंगे तो 8 ही आएगा, तो मतलब 8 हमारा पूर्णांक है। -12 से 1 को भाग देंगे, 1 से भाग देंगे, -12 को 1 से भाग देंगे तो कितना आएगा, -12 ही आएगा, है ना। यहाँ पे भी 20, जितना भी 1 से भाग दिए तो उतना ही आंसर आना है। तो ये हमारे से हमारा पूर्णांक क्या आ जाएगा, 8 -12 20, और ये -39 और 59, ये हमारा क्या हो गया पूर्णांक हो गया। क्यों हो गया पूर्णांक, क्योंकि ये बटे में नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है कि नीचे दी गई संख्या के युग्म में से बड़ी संख्या बताइए बोला गया है। तो हमको क्या करना है, नीचे दी गई युग्म बोले, युग्म मतलब जोड़ा होता है ना, जो चीजें एक से ज्यादा दिया गया है, यहाँ पे युग्म मतलब होता है जोड़ा। फिलहाल तो 2 चीजें दी गई है, ठीक है ना। तो इसमें क्या करना है, हमको बड़ी संख्या को छांटना है। मतलब इन दोनों में से हर चीज 2 2 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1 में भी 2 संख्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 में, तो उन दोनों में से कौन सा बड़ा संख्या है वो हमको क्या करना है, छांटना है। तो एक चीज तो बटे में है, दूसरा चीज बटे में नहीं है, या फिर जैसे भी अगर दोनों की दोनों भी बटे में है तो हमको पता कैसे चलेगा कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। लेकिन भाग करने से पहले कुछ चीज मैं बता देती हूँ, उसके बाद ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी, ठीक है। मैं कुछ एग्जाम्पल देती हूँ और समझाने की कोशिश करती हूँ कि बड़ा और छोटा कैसे, ठीक है ना। फिलहाल ये जान लो कि जैसे कि मैंने तुमसे पूछा कि -3 और 4 ये दोनों में से बड़ा कौन सा है, तो तुम लोग क्या कहोगे। अब मुझे तो नहीं पता तुम लोग क्या कहोगे, लेकिन फिलहाल मैं बता देती हूँ कि आंसर क्या रहेगा। आंसर होगा 4, ये बड़ा है। बड़ा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे -3 है और यहाँ पे
+4 है, तो प्लस वाला हमेशा बड़ा रहेगा। एक और एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने -4 और यहाँ पे 4 लिया। अब दोनों में बोलोगे बराबर है ना। हो सकता है कुछ लोग बोल दे कि दोनों बराबर है, कोई बड़ा और छोटा नहीं है, लेकिन ये भी बड़ा और छोटा है। क्यों? क्योंकि माइनस हमेशा छोटा होता है प्लस से। तो यहाँ पे -4 है और यहाँ पे +4 है, तो प्लस वाला हमेशा बड़ा होगा और ये छोटा होगा। आई बात समझ में? कैसे होगा? हमेशा प्लस वाला बड़ा होगा और माइनस वाला छोटा है। एक और एग्जांपल देती हूँ। मैंने लिखा -6 और यहाँ पे लिखा 2। अब बोलोगी 6 बड़ा है और 2 छोटा है, लेकिन यहाँ पे 6 छोटा है। 6 छोटा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे माइनस लग गया, सामने ऋण का चिन्ह लग गया, इसलिए ये क्या हो गया? छोटा हो गया। क्योंकि मैंने कहा ऋण हमेशा छोटा रहता है, धन हमेशा बड़ा रहता है, चाहे संख्या कैसा भी दिया रहे। तो यहाँ पे संख्या तो भले ही बड़ा हो गया, लेकिन जैसे ऋण लगा वो छोटा हो गया। तो यहाँ पे -6 क्या है? छोटा है ना। और ये +2 बड़ा है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। क्या ले सकते हैं? जैसे कि मैंने -9 ले लिया और ले लिया 1, है ना। अगर मैं चिन्ह को हटा दूं, 9 और 1 लिखूं, तो 9 बड़ा है, लेकिन जैसे ही 9 के सामने चिन्ह ऋण का लग गया, तब क्या होगा? 9 हो गया छोटा और 1 हो गया बड़ा। आई बात समझ में? तो हमको चिन्ह को देख के चिन्ह को देखना है, ध्यान रखना है कि कौन सा संख्या बड़ा है और छोटा है। खाली संख्या बस को मत देख लेना, संख्या के सामने कौन सा चिन्ह लगा इस चीज का भी ध्यान रखना, उसके हिसाब से बड़ा और छोटा हम लोग को पता चलेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? 5/9 और 0। अब ये बटे में है और ये बटे में नहीं है। हाँ, और बटे वाला कोई भी चीज़ हमको समझ में नहीं आता कि बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है। तो क्या करेंगे? हमको भाग देना पड़ेगा। तो भाग कैसे देंगे? अभी मैंने बताया है, वैसे ही भाग देंगे, सिंपली जैसे भाग देते हैं। तो 9 से किसको भाग देंगे? हम 5 को भाग देंगे। तो 5 तो छोटा है, इसलिए क्या करना पड़ेगा? हमको दशमलव लगाना पड़ेगा। ठीक है ना। अब 9 का पहाड़ ऐसे पढ़ो कि 50 से ज़्यादा ना हो, या फिर 50 है, तो कितने में आगे बताओ, जल्दी बताओ। 9 पंचे कितना होता है? 45। 9 छक्के 54। 9 छक्के 54 ज़्यादा हो रहा है, तो 9 पंचे 45 आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? 9 पंचे 45। घटा दो, कितना आएगा? 10 में 5 गया 5, और ये कितना हो जाएगा? 0, मतलब कट जाएगा। अब फिर से अगर मैं यहाँ पे 0 लगाऊंगी तो फिर से यही बनेगा, है ना। तो फिर मेरे को यही 5 ने 45 करके, या फिर 9 पंचे 45 करना पड़ेगा, तो फिर से वही आएगा। तो बार बार वही चीज़ आएगा। तो हमको क्या लेना? दशमलव के बाद एक ही संख्या लेना है, उतना काफ़ी है। तो यहाँ पर 5/9 का आंसर क्या है? 0.5। एक ही संख्या ले लो, दशमलव के बाद काफ़ी है। और दूसरा क्या है? 0। तो हम दोनों में अब कंपेयर करेंगे, किसमें? तो क्या आ गया? अब हमारे पास 0.5 आया और 0 आया। अब इन दोनों में बड़ा कौन है? बताओ तुम लोग, कौन सा बड़ा है? जल्दी बताओ। देखो, ये 0 है, 0 मतलब कुछ नहीं है, और ये 0.5 है, मतलब 0 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा ना। जैसे कि मैंने बोला 1 और 1.5, 1 से ज़्यादा क्या है? 1.5 है, होगा ना, कुछ तो ज़्यादा होगा 1.5। वैसे ही ये 0 है और ये 0.5 है, मतलब ये 0 से थोड़ा सा तो ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं मतलब कुछ तो ज़्यादा है ना। तो बड़ा कौन सा हो गया? ये वाला। तो हम क्या लिखेंगे? क्या लिखोगे आंसर में? उत्तर में लिखना 5/9 और 0 में 5/9 बड़ी है। ठीक है। बाकी इतना जो मैंने अभी बताया है वो तुम अपने रफ कॉपी या फिर मतलब फेयर में ये लाइन नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। ये वाला क्वेश्चन लिखो, डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो आंसर को, लेकिन ये यहाँ पे अगर तुम्हारे कॉपी में तुम लिख के रखोगे तो तुम्हें याद रहेगा कि कैसे बनाना है, कैसे हम ये आंसर निकाले हैं। ठीक है ना। डायरेक्ट लिखोगे तो बाद में भूल जाओगे, अभी तो याद रहेगा, बाद में भूल जाओगे। तो कॉपी में ये वाला स्टेप भी जरूर करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 इसी का। अब यहाँ पर हम फिर से भाग देके देखेंगे। ठीक है ना। 7 से किसको भाग देंगे? 6 को। तो 6 तो छोटा है, फिर से दशमलव लगा के बढ़ाना पड़ेगा। अब 6 का पहाड़ ऐसे पढ़ो कि 60 से ज़्यादा ना हो या फिर 60 है। तो जल्दी बताओ कितने बार में आएगा?
यहाँ पर 7 अट्ठे 56 और 7 निया 63 ज़्यादा हो रहा है। 7 अट्ठे क्या लेंगे 56 को लेंगे, घटाओगे 10 में 6 गया 4 और ये कट गया। तो हमारा आंसर कितना है 0.8। सिर्फ 0.8 आएगा कि माइनस आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है ये -6/7 है ना, तो इसके सामने क्या लगा माइनस लगा है, तो यहाँ पे क्या आएगा -0.8। अब हमारे पास संख्याएं कौन कौन सी होगी बताओ। जो हमारा संख्याओं का युग्म दिया था वो क्या है -0.8 है और 0 है। मतलब एक तो संख्या 0 है और ये 0.8। अगर ये वहां पे माइनस नहीं रहता तो ये 0.8 0 से बड़ा होता, लेकिन यहाँ पे 0 क्या हो गया, मतलब जैसे यहाँ पे माइनस आ गया क्या हो गया, ये 0 से भी छोटा हो गया, ये 0 से भी कम में चला गया। तो अब यहाँ पे हमारे पास हम उत्तर में क्या लिखेंगे, अब कौन सा बड़ा लिखेंगे 0 को बड़ा लिखेंगे। ठीक है, आई बात समझ में। तो हम उत्तर में क्या लिखेंगे, उत्तर में लिखोगे -6/7 और 0 में 0 बड़ी है। आई बात समझ में। आप लोगों को इस तरह से बनाना है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, -5/3 और -17/10। तो हम क्या करेंगे 3 से 5 को भाग देंगे, तो 3 एकम 3 घटाए तो 2 आया, 10 लगेगा तो 0 बढ़ेगा, तो 3 छके 18 घटाएंगे तो 2 आएगा। तो ऐसे ही इसको, और अगर यहाँ पे 0 लगाओगे तो ये दशमलव में क्या आएगा, यहाँ पे वही 1.66 आगे चलता ही जाएगा। ठीक है ना, बाकी इसको ना लिखो तो भी ठीक है, लिख दो तुम्हारी मर्जी। और यहाँ पे 10 से भाग देंगे तो 1.7 आएगा। मैंने कैसे कैसे भाग दिया यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग देख लेना। ठीक है, तो -5/3 बराबर कितना आया, माइनस इसलिए माइनस लगा दिए 1.6, और -17/10 में भी यहाँ पे भी माइनस है इसलिए -1/7 लगा दिए। तो अब इसमें से बड़ा कौन सा है ये तुम लोग मुझे बताओगे। यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, मतलब माइनस माइनस है, मतलब प्लस प्लस के जैसा हो गया। ठीक है ना, प्लस प्लस समझ रहे हो ना। जैसे कि -2 और यहाँ पे -3 लिख दिया, मतलब ये माइनस को हम ऐसे काट भी सकते हैं, ये 2 और 3 हो गया। वैसे ही यहाँ पे तुम लोग इसको हटा सकते हो तो प्लस बन जाएगा। अब उसके हिसाब से मुझे ये बताना कि कौन सा बड़ा है। ठीक है, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 4 में भी यहाँ पे भाग दिए 5 से, कैसे कैसे भाग दिए यहाँ पे मैंने दर्शा दिया है, इसे भी दर्शा दिया है। यहाँ पे -13 -8 था, तो ऊपर भी माइनस है और नीचे भी माइनस है, इसलिए क्या किया इसको काट दिए, तो ये पूरा प्लस में हो गया। तो हमारे पास माइनस में खाली एक ही है, -6/5 है, तो उसमें सामने में माइनस लगा दिए, -1/2 हो गया। और दूसरे वाले में तो पूरा माइनस काट दिए थे इसलिए प्लस में हो गया था, तो क्या हो गया ये 13/8 बराबर 1.6। इसमें भी तुम लोग मुझे बताओगे कि दोनों में से कौन सा बड़ा है। ठीक है ना, और बताओगे कैसे, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताओगे कि इन दोनों क्वेश्चन का है ना, तीसरे और चौथे का आंसर क्या है, कौन सा बड़ा संख्या है। आई बात समझ में। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, संख्या 4/9 के अंश में क्या जोड़े कि यह 2/3 बन जाए। फिर से पढ़ रही हूँ, संख्या 4/9 के अंश में, 4/9 के अंश में, बार बार बोल रही हूँ, चीज ध्यान दो। 4/9 के अंश में, ये 4/9 में ये अंश और ये हर है ना, तो बोले कि अंश में क्या जोड़े कि क्या है हमारा आंसर 2/3 हमको मिले। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। हमको क्या बोला है कि 4/9 के अंश में, 4/9 का अंश क्या है 4, इसमें क्या जोड़े है ना कि हमारा क्या, हमको क्या मिले आंसर 2/3 मिले। अब इसको सॉल्व करते हैं। माना x जोड़ने पर, मतलब हम उसमें बोला था ना कि संख्या 4/9 के अंश में क्या जोड़े, हम लोग मानते हैं कि उसके अंश में x जोड़ने पर, माना x जोड़ने पर, तो अंश में क्या जोड़े हम लोग x जोड़े, 4x/9, तो हमको क्या मिलना चाहिए बोला था क्वेश्चन में 2/3 मिलना चाहिए, तो बराबर 2/3। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, तिर्यक गुणा करते हैं। आपको सबको पता है कैसे करते हैं तिर्यक गुणा, तिरछा गुणा। तब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, तिर्यक गुणा करने पर। अब तिर्यक गुणा कैसे होता है पता है कि नहीं पता है, बताइए तो मैं पहले ही। तो 3 का गुणा कैसे करेंगे, इन दोनों से करेंगे, 3 यहाँ पे 4x बराबर, अब इन दोनों का गुणा होगा 9 × 2,
तो 3 से करेंगे कितना आएगा, 3 चौक 12, धन 3 के गुना इससे करेंगे तो 3x बराबर 9 दूनी 18। अब जो x वाला है वो एक साइड रहेगा, बिना x वाला एक साइड हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 3x है लिख दो बराबर 18 का 18 लिख दो। अब ये एक्स्ट्रा है x के साथ, उसको पक्षांतर कर देंगे। और यहाँ पे 12 जो है प्लस में है, जैसे पक्षांतर होगा मतलब बराबर किस पार आएगा, है ना, ये भी प्लस में है। जैसे बराबर किस पार लाऊंगी तो क्या हो जाएगा, माइनस में होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये प्लस में है और बराबर की उस साइड जाने पर ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखूंगी, -12। अब क्या होगा, 3x बराबर, अब यहाँ पे 18 से 12 घटाओगे तो कितना बचेगा, जल्दी बताओ, कि नहीं पता है, 6 ही बचेगा ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, 6। अब क्या होगा, 6/3। 3 क्यों होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया, अब यहाँ पे हमको x को अकेला छोड़ना, हमको x का मान निकालना है ना। तो यहाँ पे 3 है उसके साथ में, 3 को हमको क्या करना पड़ेगा, 3 को पक्षांतर करना पड़ेगा। तो पक्षांतर कैसे होता है पता है ना, क्योंकि x के साथ क्या है, गुणा में है, 3 गुणित x है ना। अब गुणा का निशान नहीं दिख रहा है लेकिन है तो गुणा में, तो 3 गुणित x बराबर 6 है। तो जो चीज गुणा में रहता है उसको हम जब पक्षांतर करते हैं, बराबर किस पार लाते हैं, वो क्या हो जाता है, भाग में चला जाता है। इसलिए x बराबर 6/3। तो कितना आया, x बराबर 3 दूनी 6, x बराबर 2। तो हमारा आंसर कितना है, 2। तो संख्या में क्या जोड़ने पर, 2 जोड़ने पर हमको क्या मिलेगा, 2/3 मिलेगा। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संख्या 5/6 के हर में क्या घटाएं कि संख्या क्या हो, 1 हो। अब क्या करना है बोले, घटाने बोल रहे, किसमें, हर में। बोला ना 5/6 के हर में क्या घटा है, तो माना हमने x घटाने पे, किसमें घटाना है, उसके हर में, इसलिए 5/6 - x बराबर 1। अब तिर्यक गुणा करना है, यहाँ पे 1 है ना, तो बटे 1 भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना किसी को, क्योंकि बटे 1 भी लिखोगे तो उसका मान 1 ही होता है, इसलिए 1/1 लिख लिया। अब तिर्यक गुणा करेंगे तो 5 का गुणा 1 से करेंगे और इस 1 से इसका गुणा करेंगे, तो हमने लिख लिया 5 एकम 5 और 1 से गुणा 6 करेंगे, 1 से 6 का गुणा करेंगे तो 6 ही आएगा, और 1 से 1 का गुणा x करेंगे तो भी x ही आएगा। तो 5 एकम 5 और 6 - x आया। अच्छे से लिख देते, नहीं तुम लोग बोलोगे मैम क्या लिखे थे, आप लोग को पता नहीं। तो 5 बराबर 6 - x, ठीक है ना, आ रहा है ना समझ में। और कुछ नहीं समझ आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो, मैं वहाँ से पढ़ लूँगी, मुझे क्लियरली वहाँ से दिख जाएगा, ठीक है ना। तो मैम से कैसे पूछे, कहाँ पूछे, इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। कमेंट बॉक्स में लिख दो कि मैम हमको ये वाला लाइन या फिर ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं समझ जाऊँगी उसको, ठीक है ना। या फिर जो भी डाउट रहता है कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। कौन से कमेंट बॉक्स, इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में, है ना। पता चला वीडियो ये है और दूसरे में डालने चले गए, तो इसी में डालना। चलो वापस क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन क्या है, तो सॉल्यूशन में। तो यहाँ पे 5 आया, 6 - x, यहाँ तक समझ आ गया। अब क्या करेंगे, क्या करते हैं हम लोग, x वाले को एक साइड रखते हैं, बिना x वाले को पक्षांतर करते हैं। तो यहाँ पे x का 6 है, इसको पक्षांतर कर दो, ये प्लस में है तो यह क्या होगा, माइनस में आ जाएगा। तो अब 5 - 6 मतलब 5 ऋण 6 आगे बराबर -x। अब इसमें घटाएंगे तो 1 आएगा, 6 में 5 गया तो 1, और बड़ी संख्या के सामने 1 है, इसलिए बड़ी संख्या के सामने माइनस है, इसलिए क्या होगा, यहाँ पे माइनस लगा दिए, तो -1 = मतलब बराबर -x। अब यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, इसलिए दोनों माइनस कट गया, तो आंसर क्या है, x बराबर 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, किसी भिन्न का अंश उसके हर से 2 अधिक है बोला गया है ना। क्या बोला गया है कि कोई भिन्न है, मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पे एक संख्या 2 लिया है, ठीक है ना, और बोला गया कि उसका जो अंश है उसके हर से 2 अधिक है। मान लेते हैं कोई संख्या हमने 2 लिया है, इसका अंश क्या होगा, बोला कि उसका अंश जो है उसके हर से 2 ज्यादा है। अब मैंने हर लिया है 2, अब इसका 2 ज्यादा मतलब 2 जोड़ना पड़ेगा, मतलब ये अंश उसका 4 होगा और हर 2 होगा। मैं इसको ये भी तो बोल सकती हूँ ना कि किसी भिन्न का जो अंश है उसका हर क्या होगा, मतलब एक तरह से इसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से ये बोल सकते हैं ना हम लोग। यहाँ पे इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि हर जो है कम है किससे, अंश से। क्वेश्चन में बोला गया है कि भिन्न का अंश उसके हर से 2 अधिक है। जो
हर का जो भी मान होगा, हर में जो भी होगा उससे 2 ज्यादा क्या होगा, अंश होगा बोला गया है। हम ये भी बोल सकते हैं कि हर का मान अंश से कम होगा। मतलब है कि मैंने अंश जैसे 4 ले लिया तो मैं बोल सकती हूँ कि हर का मान अंश से 2 कम होगा, ये भी तो बोल सकती हूँ ना। आंसर तो उतना ही आएगा ना। या तो चाहे ये बोल लो कि हर ज्यादा अंश ज्यादा होगा बोलो, या तो हर कम होगा बोलो, और 2 कम होगा बोलो, तो इसमें 2 घटाना पड़ेगा। आए बात समझ में। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि किसी भिन्न का अंश उसके हर से 2 अधिक है बोला गया है। तो किससे अधिक है, हर से। तो अगर मैं हर 2 लेती हूँ तो 2 अधिक मतलब उसका अंश कितना, 4 होगा। अब क्वेश्चन में बोला कि यदि भिन्न का अंश मतलब उसका अंश का मान दे दिए कितना, 5 हो, तो भिन्न क्या होगा। अब क्वेश्चन में अंश दे दिया है 5 और ये भी बोला है कि उसके हर से 2 अधिक है। और मैंने बोला इसको हम लोग उल्टा भी बोल सकते हैं, अलग तरीके से भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं कि हर का मान अंश से 2 कम है। तो हमने क्या किया, घटा दिए। हर बराबर 5 - 2 कर देंगे। क्यों घटाए हैं, क्योंकि हर का मान क्या है, अंश से 2 कम है ना। चीज वही है, बस समझना अलग तरीके से है। इसलिए हर का मान निकालने के लिए क्या किया, अंश में 2 घटा दिए। तो हमारा आंसर क्या आया, हर कितना निकला, 3 निकला। अब बोला इसको भिन्न क्या होगा, भिन्न मतलब इसको बट्टे में लिखना है। अब बट्टे में कैसे लिखते हैं, अंश बटे हर होता है। तो भिन्न बराबर अंश बटे हर। अंश कितना, मान कितना है 5 और हर का मान कितना है 3। तो हमारा क्या होगा आंसर, 5/3। तो हमारा आंसर क्या निकल गया, 5/3। और हमारा प्रश्नावली 17.2 यहाँ पे होता है खत्म। ठीक है, तो वीडियो को अच्छे से देखना। जहाँ पे कुछ समझ में नहीं आता तो कमेंट कर देना और नोट्स प्रॉपर्ली अच्छे से बना लेना। ठीक है, तब तक बाय बाय, टेक केयर।